अब हम मनाते हैं उत्कृष्ट संस्थान गढ़ी सवाई राम जो दिव्यांगों के लिए समर्पित है, उसका दूसरा भाग। मैं एक मिनट में डॉक्टर को भेजता हूँ, वो एक्सप्लेन करेंगे। इनका ये टेक्निकली ये बताएंगे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सर ने अभी बताया, आरसी मीणा साहब ने, कि एक रेयर डिजीज बालिका है ये, और ये नाइलाज बीमारी एक तरीके से, जिसे रेयर डिजीज बोलते हैं, वो स्थिति में थी। लेकिन इस संस्थान के प्रयास, अथक प्रयासों से ये काफ़ी अपना आप को विशेष रिलीफ कर रही हैं। हम मिलते हैं। पहले मैडम आपका परिचय। और हेलो, मैं डॉक्टर स्वाति MPT फ्रॉम मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे पिछले 4 सालों से अपनी सेवा दे रही हूँ। इस बच्ची को जो डिज़ीज़ है वो SSPE है, जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। जब बच्ची 10 साल की थी, बीमार हो गई, अचानक उठना बैठना चलना फिरना सब बंद हो गया। फिर बच्ची को 2 साल तक इधर उधर इलाज कराया, फिर पुणे से इलाज चला, फिर बाकी थेरेपीज चली। उसके बाद बच्ची अब आपके सामने है, जो चल फिर खुद से। कितने टाइम हो गया मैडम इसको यहाँ इलाज तो यहाँ लेते? पे 3 साल हो गए। 3 साल में कितना % इसको रिलीफ? जब बच्ची फर्स्ट टाइम आई थी हमारे पास, तब इसका नेक कंट्रोल भी नहीं था जी, और आज बच्ची 3 साल बाद खुद चल फिर पाती है। वेरी बहुत साधुवाद है आपको। हम बात करते हैं स्वयं बच्ची से, जो विशेष डिजीज से पीड़ित थी और वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है, और उनकी मम्मी से। पहले मम्मी से बात करते हैं कि नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप इस बच्ची की, जो जब आपको दिखा इसकी डिजीज़, तो आपने बहुत फील किया होगा गंभीरता से कि एक बच्ची को डिजीज़, उसके बाद यहाँ आप पहुँचे और इसको ये इतना लाभ कैसे महसूस होता है? क्या कहना चाहेंगे आप संस्था के विषय को लेकर? सर, ये यहाँ पे आई तो कुछ भी नहीं करती थी, बैठती भी नहीं थी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ये आई थी तो बैठना भी नहीं जानती, और आज ये खुद से चल रही है। खुद अपने आप चल रही है। जो बैठ भी नहीं सकते थे बच्चे, वो स्वयं चल रहे हैं अपने पैरों पर। इससे बड़ी और अनेकों ऐसे उदाहरण हैं यहाँ। इस तरह की डिजीज जो डॉक्टर भी नाइलाज कर देते हैं, उसके लिए ये संस्थान अनेकों बच्चों की अपनी ज़िंदगी सुधार चुका है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सर जो डायरेक्टर हैं आरसी मीणा जी, साधुवादी व्यक्ति, जो IAS अफसर रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इन दिव्यांग बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए समर्पित किया हुआ है। एक संस्थान माचाड़ी रोड पर राजगढ़ से गढ़ी डाबला में एक संस्थान है, वहाँ भी दिव्यांग बच्चे हैं, और एक संस्था यहाँ गढ़ी सवाई राम में चलती है। इस उत्कृष्ट संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय भाई आरसी मीणा जी, जो मूल गढ़ी सवाई राम के रहने वाले हैं, हमारे बहुत चिर परिचित हैं। शुरू से बहुत अच्छा सादा जीवन, उच्च विचार व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। और इन्होंने 2 संस्थाएं जो चला रखी हैं, एक माचाड़ी डाबला में और एक इधर गढ़ी सवाई राम में। इन्हें ये प्रेरणाएँ कैसे मिली? बहुत अधिकारी बनते हैं और अपने लिए ही बहुत कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो साधुवाद नज़र आता है वो कोई बिरले ही में नज़र आता है। कहते हैं तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ के कारण चारू धारे दे। तो जो परमारथ करता है वही असली संत होता है। और हम बात करते हैं उन संत व्यक्तित्व के धनी आरसी मीणा जी से कि आपको ये प्रेरणा, इस तरह ये दिव्यांग का जीवन सफल करने की, एक नया जीवन देने की प्रेरणा आपको सर कहाँ कैसे मिली? जोशी साहब, मुझे भारत सरकार में शिक्षा नीति का कार्य दिया गया था और शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखने को दिया था। मैंने देखा कि शिक्षा नीति में विशेष बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान है, लेकिन मेरी ग्रामीण भूमिका को देखते हुए मुझे अनुभव था कि जो शिक्षा नीति के प्रोविजंस हैं वो अभी उतरते उठते
बहुत समय लगेगा जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में। तो मैंने देखा कि अपने कर्म क्षेत्र की तरफ यहाँ पर बहुत बच्चे इस तरह के मिले मुझे, और मैंने एक टीम बनाई सारे ऑफिसर्स की और ग्रामवासियों की, और फिर इसको लिया और हमने शुरू किया। कितने साल से आप इस संस्थान के कार्य में? 2001 में शुरू किया और आज की तारीख में 17 बच्चे सर्विस में गए। 17 बच्चे किस किस तरह की सर्विस में गए हैं सर? वो गए हैं, बैंक में गए हैं, LDC बने हैं, टीचर बने हैं और सेक्रेटेरिएट में गए हैं। सेक्रेटरीट में भी गए हैं। और अभी 4 बच्चियाँ आज कल में 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दे रही हैं। दे रही है सर। तो ये सर आसपास के ही हैं, जिले के बच्चे हैं, दूर दराज? अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली। और भरतपुर, दौसा, करौली से बच्चे यहाँ आते हैं और उनके यहाँ पूरे इक्विपमेंट्स में देख रहा हूँ जो सुविधाएं एक ये जो सेंटर है सेरेब्रल पाल्सी के लिए, सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे ग्रसित हैं उनके लिए, और यहाँ उनके लिए पूरी सुविधा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं और लिंकेज है, एम्स से भी हैं, SMS जयपुर से हैं और पूना से भी हैं। बच्चों की जैसी रिक्वायरमेंट है स्पेशलिस्ट की, उनसे बच्चों को जांच कराई जाती है और उसके बाद में यहाँ पर सारी थेरेपी दी जाती है। और जैसा कि मैं आपको याद कराऊँ, एक रेयर डिजीज़ की बच्ची है मोना मीना, जिसमें कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका वीडियो वायरल हो गया, हमारे डॉक्टर का वीडियो वायरल हो गया। मुझे देश के अनेक कोने कोने से फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप लाइए बच्चे को, हम लोग करेंगे। सर वास्तव में जो डॉक्टर्स जिस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते, वो आपकी अथक प्रयासों से ऊपर वाले की कृपा से, मैं कहना चाहूँगा मोना की माँ का बहुत ही विशेष और डॉक्टर का विशेष। हाँ, डॉक्टर और मोना की मदर। लेकिन आप भी कहीं उसमें निमित्त हैं, और निमित्त जो होता है वो भगवान का रूप माना जाता है कि जो रास्ता दिखाता है वो पूरी टीम है। और पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। संजीव जी बैठे हैं अलवर से, उनकी मदर बैठी हुई हैं, ये पूरी तरह से उनकी मिसेज बैठी हुई हैं, टीचर हैं, हर तरीके से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के बच्चों की आवश्यकता की ज़रूरत होती है वो पूरा ये लोग। देखो, परमार्थ मनुष्य अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन वास्तविक मनुष्यता वही है जो परमार्थ के लिए जिए, और आपने इसको सिद्ध किया है। धन्य आपके माता पिता, जननी, आपके पिता, आपका कुल परिवार, खानदान भी इस सुकृत कर्म का निश्चित रूप से फल भोगी होगा। जैसा हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि एक पीढ़ी के कर्मों को कई पीढ़ियां अच्छे होंगे या बुरे होंगे तो भोगती है, भगवान अभी बहुत दे रहा है और भगवान बहुत दे रहा है। बहुत बहुत प्रसन्न आपका जो स्वभाव है, बहुत शालीन और हंसमुख, और हर परिस्थिति में वो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से ही, और आज भी वैसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।